क्योंकि अगर हमें पल्स पल्स नहीं देखनी तो आप खाली इसकी सांस देखेंगे तो उससे भी हमें पता लग जाता। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे Powering off. जो दिख रहा है आपको नहीं है, तो वो होता तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं आती, आप और अच्छे से देख सकते थे। नेक्स्ट टाइम देखेंगे उसको अरेंज करेंगे। तो गंदा रंग ऊपर से आके राइट हैंड के नीचे हिस्से में, हार्ट के राइट के नीचे हिस्से में आ जाता है, और यहां से फिर एक नीचे पल्मोनरी आर्टरी होती है। आप जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग उसको, जो रक्त की कोशिकाएं हैं उनको आर्टरीज और वेन्स के नाम से जानते हैं। आर्टरीज वो कोशिकाएं जो अच्छा स्वच्छ रक्त लेकर के जाती हैं, और वेन्स वो कोशिकाएं जो गंदा डीऑक्सीजनेटेड रक्त लेकर के जाती हैं। लेकिन यहां पर केवल एक एक्सेप्शन है, विच इज अ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी मतलब जो फेफड़े को हम पल्मोनरी फंक्शन कहते हैं। अगर फेफड़े की हम बात करते हैं, कभी भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा होता है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, यानी कि फेफड़े का डिपार्टमेंट, लंग्स से रिलेटेड। तो लंग्स से रिलेटेड कोई आर्टरी, कोई कोशिका, उसका नाम भी पल्मोनरी ही होता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली लंग्स को जो सप्लाई करने वाली आर्टरी या फ्रेश ब्लड देने वाली है उसका तो आर्टरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेन है। और इसी प्रकार से जो स्वच्छ ब्लड लंग्स से लेकर के जाती है उसको बोलते हैं वेन। जो गंदा ब्लड लेकर के आती है लंग्स को पहुंचाती है उसको बोलते हैं आर्टरी। उल्टा हो गया। लेकिन जो साफ ब्लड लेके लंग्स से हार्ट की तरफ वापस जाती है उसको कहते हैं वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, ये डिफरेंस है। तो आपने देखिए यहाँ से ऊपर इस तरह नीचे आया, नीचे वाला इससे से पल्मोनरी आर्टरी से फेफड़े में आ गया। और उसके बाद वो रक्त जो है वो लेफ्ट के नीचे वाले हिस्से में है, जिसको हम हार्ट का पंप बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, जिसकी ईसीजी में मूवमेंट देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं? एट्रिया। तो पहले राइट एट्रिया से में गंदा रक्त आया और वह राइट वेंट्रिकल, लेकिन नीचे वाले हिस्से में गया, वहां से गंदा रक्त पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से फेफड़े में गया, और फेफड़े से स्वच्छ होकर ऑक्सीजन पाकर वो पल्मोनरी वेन के माध्यम से हार्ट के ऊपर के लेफ्ट के हिस्से में आया, यानी कि लेफ्ट एट्रिया में चला गया, और वहां से वॉल्व्स के माध्यम से टपक करके लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट के नीचे मध्य भाग में आ गया, जिसको एक्चुअली कहते हैं पंप। और यहां से फिर वो पूरे शरीर में चला, शरीर में यानी ब्रेन में और बेसिक हिस्सों में। अब जब तक ये पंप चल रहा है तब तक हम लोग जीवित। और आर्टरीज और वेन्स के अलावा हमारे पास छोटी छोटी कैपिलरीज भी होती है, बहुत बारीक बारीक रक्त की कोशिकाएं होती हैं, जो कि फेफड़ों में भी होती है, हर जगह होती है। तो छोटा छोटा छोटी छोटी सेल्स में, बिकॉज अवर बॉडी हैज हाउ मच 70 ट्रिलियन सेल्स, ईच सेल इज वर्किंग लाइक अ मशीन। रक्त के माध्यम से उसमें खाना और ऑक्सीजन जाता है, उस मशीन में काम होता है। काम होने के बाद में आप देखते हैं कोई मशीन में काम होता है तो क्या निकलता है? उसमें आउटपुट निकलता है, और साथ में हीट, ऊष्मा निकलती है, और वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो 70 ट्रिलियन सेल्स मशीनें जो चल रही है हमारे अंदर, उसमें एनर्जी भी निकलती है, एटीपी, जिससे हम काम करते हैं। हीट निकलती है, हीट हमारे रक्त में चली जाती है, जिससे कि हमारा तापमान बनता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जोर से काम करता है। कि हमने हमारी पैथी में हमने पढ़ा है कि फीवर इज अ गुड साइन। पढ़ा है आपने, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, इट्स अ गुड साइन। वो कब होगा? जब इन्फेक्शन होगी, बाहरी कोई तत्व ऐसा आ गया जो हमारे शरीर का नहीं हो।
हमारा शरीर उसको आउटसाइडर मानता है, तो वो शरीर को वो हीट जनरेट करता ताकि मर जाए, वो उसको डैमेज हो जाए, है ना। तो हमारा वो तापमान बढ़ता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। तो टेम्परेचर कैसे होता है मेंटेन शरीर में, ये भी आपने देखा। अब जब किसी को हार्ट अटैक आ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो मोटा मोटा हमारी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में अगर हम आएंगे तो उनके साथ मोर इंटरेक्टिव, क्योंकि अभी लेट भी हो गए हैं, तो मैं मोटी मोटी चीजें आज हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में समय से आप चाहे तो हम 9:30 बजे आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेट कौन सी रहेगी वैसे? 20 रहेगी ना? हाँ, तो 20 तारीख को आ सकते हैं। वी कैन प्लान इट ऑन 20th। हाँ, किया हुआ है तो ठीक है। अच्छा, अब देख लो, अगर चलो फिर नेक्स्ट जब भी रखना चाहेंगे विल कम्युनिकेट, जब भी आप रखना चाहें, बिकॉज यू नो द सब्जेक्ट नाउ। अच्छा, हमारे पास सब समान है, प्रैक्टिस। अब लेट मी गिव यू द सब्जेक्ट कि करना क्या है, ठीक है ना। तो अब हम बात आ रहे थे हार्ट अटैक के ऊपर। रिकॉर्ड आप इस पे कर लो, ये देखो, कर लेती हूँ मैं। आइए लो, कर लेती हूँ। मैं रिकॉर्ड भी कर दो, ठीक है। सो अभी हमने चर्चा की सर्कुलेटरी सिस्टम में किस प्रकार से रक्त जो है वो हार्ट में आता है, और हार्ट के माध्यम से स्वच्छ होकर के ब्लड थेरेपी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी अगर बेसिक चीजों की अगर हमें पहचान नहीं है, हम आटे वाले पेशेंट को अगर थेरेपी करना शुरू कर दिए कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, लेट जाओ, मूवमेंट करो, तो उसका वहां कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। और अरेस्ट में चला गया, फिर हम क्या करेंगे? क्या हमें सीपीआर देना आता है? इसके लिए हमने कहा हर नेचुरोपैथ को, अल्टीमेटली वी आर डॉक्टर्स, वी आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स, तो कोई नहीं है, हो सकता है नॉट कॉन्फिडेंट, आई विल टेल यू, इसको ले जाओगे फटाफट इमरजेंसी। ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ कुछ, तो आपका तो नाम खराब हो जाएगा ना। अगर आपके यहाँ कोई भी अगर ऐसे इमरजेंसी हो जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है, आप क्या करेंगे? इससे पहले कि सक्सेसफुल हो, विल लूज एवरीथिंग। तो इसलिए ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हार्ट अटैक की पहचान कैसे करनी है, हार्ट अटैक होने के बाद हार्ट अगर बंद हो गया, रेस्ट में चला गया, फिर क्या करेंगे? तब तक तो उसको जिंदा रखना है हमने, जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आती। ठीक है ना जी? हाँ जी। देखिए ऐसा है, मैं वही बताने जा रहा था आपको, जब हार्ट अटैक का ऑनसेट हुआ, हार्ट अटैक क्यों हुआ, ये क्वेश्चन मैं आपको वापस एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ रहा हूँ। आपने पूछा, हमारे साथी ने पूछा कि भाई हार्ट अटैक होने के बाद कितना टाइम होता है। अब इसका उत्तर ये है कि मैंने आपको बताया कि हार्ट में 5 मिलियन सेल्स होते हैं, 50 लाख सेल्स। 1 सेकंड के अंदर जब हार्ट अटैक का ऑनसेट शुरू हुआ, आपके 500 सेल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, प्रोसेस शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली वो डैमेज कुछ ही सेकंड्स में शुरू हो जाए। तो अब आप ये हिसाब लगा लो कि आप 10 मिनट वेट कराओगे, 5 मिनट वेट, डैमेज हो जाते हैं 500 पर सेकंड। इस पर शोध किया गया था। अब अलग अलग लोगों का शोध अलग हो सकता है, बट डैमेज डेफिनेटली होते हैं। कोई 500 कहेगा, कोई 300 कहेगा, कोई 200 भी बोल सकता है, लेकिन डैमेज जरूर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज उसमें हार्ट की जो कोशिकाएं हैं, कोरोनरी आर्टरीज, लेफ्ट एंड राइट, नॉर्मली एलएडी जो होती है लेफ्ट असेंडिंग कोरोनरी आर्टरी जो होती है ज्यादातर, और लेफ्ट डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, ये इस तरह से जो कोरोनरीज में है, इसमें जो है प्लाक आ जाता है, यानी कि वो उसका ल्यूमिन जो है वो छोटा हो जाता है। हाँ, उसका जो अंदर का ल्यूमिन है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, वो छोटा हो जाता है। छोटा किस लिए हो जाता है? उसके कई कारण हैं।
अब छोटा ना हो इसके लिए हम बैठे हैं, मैडम बैठे हैं, योगा हम लोग कराते हैं, मेडिटेशन करें, छोटा नहीं होगा। क्यों छोटा क्यों हो जाता है? मेन कारण स्ट्रेस, डाइट, खान पान। हम डाइट की बात करते हैं नेचुरोपैथी में कि हमारे पास आ जाओ, हम तुमको स्वस्थ कर देंगे, लेकिन बीमार होने से पहले आ जाओ, लाइफस्टाइल आपका जो डैमेज हो नहीं। लोग इसको समझते हैं कि ये नेचुरोपैथ क्या है यार, बीमार हो गया पहले आ जाओ तो फायदा क्या। हम इससे कह रहे हैं भैया हम होने नहीं देंगे, तेरी जिंदगी 100 साल से ऊपर जाएगी। अगर हमारे पास पहले आ गए ना, तो वैसे आपने 60 साल जीना है, हमारे पास आ जाओगे तो 150 साल भी जी सकते हो। नहीं, प्रिकॉशन की बात नहीं, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। क्योंकि बेसिकली जो आपका खान पान है, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, उसकी वजह से, लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से, है ना, पोल्यूशन की वजह से, ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो आर्टरीज है उसके अंदर आपका जो प्लाक है, गंदगी डिपॉजिट हो जाती है, एंड स्ट्रेस की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल आप जानते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। अब अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा होता है, जी हाँ बिल्कुल। हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के प्रकार है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और कुल मिला के सीरम कोलेस्ट्रॉल भी हम देखते हैं। लेकिन कुल मिला के सीरम ही चेक करना नहीं है, LDL HDL का रेशो भी देखना है। यानी कि HDL जो है वो अगर कम है अपने रेंज से, HDL इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल, प्यारा कोलेस्ट्रॉल, मेरा प्यारा HDL है। अगर ये आपके शरीर में सही मात्रा में है तो ये आपके हार्ट को क्लॉट बनने नहीं देगा, क्लॉटिंग होने नहीं देगा, बचाएगा। प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल, कार्डियो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल। LDL है, LDL इज एथीरोजेनिक, एथीरो मींस एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि प्लाक के जमने की प्रक्रिया, उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अंदर जो प्लाक जम रहा है, जैसे आप एक, अगर मैं बहुत घटिया सा एग्जांपल आपको दूं जो सबको समझ में आ जाए, हमारे घर में सैनिटरी पाइप तो सबके पास लगे हुए हैं। कभी आपने अगर पुराना सैनिटरी पाइप कोई बाहर फेंकते हो निकाल के, उसके अंदर देखो जंग भी लगा होता है और अंदर गला बड़ा होता है और प्लाक जमा होता है गंदगी, जो हो जाता है तो आप चेंज करते हैं। ये हमारी आर्टरी के अंदर है प्लाक। एट टाइम्स आर्टरी डैमेज भी होती है, उससे आर्टरी हार्ड हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है, और डैमेज भी हो जाती है, पूरी तरह डैमेज हो जाती है। यही है। तो ये आप देखो कि इसमें हमारे आर्टरी में यही कुछ हो रहा है। जो मैदा आप खाते हो, बर्गर खाया आपने, पिज्जा खाया है जोमेटो से मंगा के, वो चिपक गया, पूरा गया ही नहीं। फिर आप सुबह आगे पीछे इधर से गैस पास करो, कभी इधर से कर रहे हो, यही करते हो, है ना। तो हम कहते हैं मत खाओ मैदा, मत खाओ, चिपक रहा है वो। तो खान पान का ध्यान रखना जरूरी, डाइट इज इम्पोर्टेंट। हम कहते हैं हरी सब्जियां खाओ, घी फैट मत खाओ, उबली हुई सब्जियां खाओ, सूप पियो, जूस पियो, फल खाओ, फाइबर खाओ, सब नेचुरल चीज में। मेरे नॉनवेज खाने की जरूरत भी क्या है, एग खाने की जरूरत नहीं, सोयाबीन खा लो, प्रोटीन मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब है खान पान आप सही करेंगे, वो हमारे पास आओगे तो हम आपको पूरा गाइडेंस दे सकते हैं। नेचुरोपैथ एक ऐसा प्रोफेशन है कि उसमें हम आपको पूरी गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इस डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। जब वो प्लाक जमा हो गया आर्टरीज में, आपके ये जो जिस तरह का बिहेवियर है, हमारे का रहने का जो लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से, तो धीरे धीरे वहां पर क्या हो गया, आर्टरी हार्ड हो गई। और वो आर्टरी जो है वो क्या है, वो भी हिलती डुलती रहती है। जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो भी हिलते डुलते रहते हैं, ऐसे ये मूवमेंट होती रहती है। इसी की वजह से ब्लड का कुछ प्रेशर भी क्रिएट है। जब उसमें ब्लड जाता है तो जो वेसल्स है, हमारी ब्लड वेसल्स है, वो भी ऐसे दबती रहती है। हार्ट भी पंप कर रहा है, लब दब लब दब लब दब लब, और आर्टरी भी है वो ऐसे प्रेशर कर रही है। यानी कि वो उसकी आर्टरी की कोशिश क्या, ब्लड वेसल की जो कोशिका है, उसकी कोशिश क्या होती है, रक्त को पीछे ले जाना, और हार्ट की कोशिश उसको। तो इसलिए जितना प्रेशर जो कोशिकाएं लगाती है रक्त को रोकने के लिए, उससे ज्यादा प्रेशर हार्ट को लगाना पड़ता है उसको धकेलने के लिए। तो जो प्रेशर कोशिका लगाती है उसको रोकने के लिए, वो पाया जाता है 80 मिलीमीटर Hg, यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो हार्ट लगाता है उसके ऊपर 40 ज्यादा लगा है, 120, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। So press 120/80, 80 नीचे वाला,
120 ऊपर वाला 120/80 हो गया ना। तो जो हार्ट ने प्रेशर लगाया रक्त को धकेलने के लिए पूरे शरीर में, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। हार्ट ने किया सिस्टोल, लब लब लब, ये हुआ। से हो सकता है खान पान तो हम खाते हैं, लेकिन खान पान खाना थोड़ा अपना जम जाता है। तो खान पान से हमारे कुछ हार्मोन जनरेट होते हैं, स्ट्रेस से हार्मोन जनरेट होते हैं, जो कि इस जो जमने की प्रक्रिया है इसको बढ़ाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करते हैं। प्लाक ज्यादा जमता है, उससे वो आर्टरीज हार्ड हो जाती है, और ऊपर से हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है तो रक्त को और गाढ़ा कर देता है। अब आप इमेजिन करो, एक पानी कहीं से गुजर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो कुछ डैमेज नहीं करेगा, पाइप को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई गाढ़ा चीज, ऑयल या कुछ ऐसी चीज जा रही है, बहुत प्रेशर से जा रही है, उसके साथ हो सकता है छोटे मोटे पार्टिकल हो, अनडाइजेस्टेड फूड, ये सब चीजें होती है, उसमें वो जाके कहीं पाइप को डैमेज अंदर से कर सकते हैं। वो कोशिका को जब गाढ़ा हो जाता है तो कोशिका के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और ऑलरेडी वहां ऑब्स्ट्रक्शन है, प्लाक जमा हुआ है थोड़ा यहाँ, जैसे ये सीधा है मान लो पाइप, तो प्लाक का क्या है, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ऐसे ये बाहर की तरफ उभरा, ये सीधी नाली है, ये अंदर से बाहर की तरफ ये उभरा हुआ है, इतना इतना उभरा हुआ है। जब गाढ़ा ब्लड जा रहा है तो क्या करेगा, अंदर से उसको डैमेज इधर से छेड़ेगा, तो कहीं से वो छोटा प्लाक तो कच्चा होता है, वो हल्का सा कहीं से टूट जाएगा, ऐसा लगेगा कि जख्म हो गया। जैसे आपको कट पड़ जाता है तो ब्लड निकलता है, ऐसे वहां पर भी हल्का सा कट पड़े ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होने से, तो वहां पर कट पड़ के कुछ एंजाइम एक सिक्रीशन शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2, TXA2। थ्रोम्बोक्सिन A2 एक एंजाइम सिक्रीट होता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है, जो कि हानिकारक है। जब वो सिक्रीट होता है तो वहां पर भी ब्लीडिंग होती है अंदर, और वहां पर भी प्लेटलेट को अट्रैक्ट करता है। अब ब्लड तो वहां है ही, तो ब्लीडिंग क्या हम बोलेंगे, वहां तो ब्लड गुजर ही रहा है, लेकिन थ्रोम्बोक्सिन A2 वहां जब पैदा हो गया, वो प्लेटलेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और वहां पे क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है पेशेंट में, उसकी क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2, थ्रोम्बोक्सिन THROMBOXANE, थ्रोम्बोक्सिन A2। इसमें दो तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं हमारे, वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे को एज नेचुरोपैथ हमें सिर्फ दो ही चीजों का ज्ञान होना चाहिए, जो हानिकारक कौन सा है और अच्छा कौन सा है। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो हानिकारक है, जो कि क्लॉट बनाएगा। दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2 ये है जो प्रोटेक्ट करेगा, वो क्लॉटिंग को वो नहीं बनने देगा क्लॉट, अगर वो होगा, ठीक है ना। PGI2 तो रहता ही है हमेशा, लेकिन कट में जब कट पड़ा तो नॉर्मल सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है, उस समय फिर वो सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। हमेशा शरीर में थ्रोम्बोक्सिन A2 और PGI2 का बैलेंस बना रहता है। अगर वो ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो जब नॉर्मल कंडीशन में जब इंजरी कोई नहीं है तो PGI2 का लेवल बढ़ेगा, तो प्लेटलेट क्लॉटिंग नहीं होगी आप, वो कब नहीं होगी, जब आपका प्लाक नहीं बना हुआ, चांसेस ऑफ डैमेज कम है, नॉर्मल ब्लड फ्लो है, बीपी आपका नॉर्मल है, हर चीज आपकी नॉर्मल चल रही है, हर स्ट्रेस नहीं है आपके दिमाग में, आप नॉर्मल बड़ा एंजॉय कर रहे हो, रोज योगा करते हो, मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ नहीं होगा। और हम में से किसी नेचुरोपैथ के पास जाते हो, कुछ नहीं होगा, आप बचे रहोगे, ठीक है नहीं। प्रैक्टिस में तो हमने जाना ही है, तो वी शुड प्रमोट अवरसेल्फ आल्सो। हमारे पास आओगे तो मरोगे नहीं, हम आपको अच्छा जीवन देंगे, इस चीज की गारंटी का सर्टिफिकेट है। आओगे तो 100 साल जियोगे, है साढ़े नाल रहोगे तो ऐसे करोगे, वो वाली गल है। तो ये आप प्रमोट करना है, तो ये सबको हम यहाँ मिलेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं हम कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आएंगे तो मजा आएगा। इंटरेक्शन जो है ना, उसमें बड़ा मजा आता है। बोर्ड हम अरेंज कर लेंगे अगली बार, तो बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा मजा आएगा करने में, और इसमें बड़े डिटेल टॉपिक है। इसमें हमारा कोर्स भी कवर होगा पार्टली, और पार्टली हम नई चीजें भी सीखेंगे, क्योंकि हमारे को अगर प्रैक्टिस करनी है तो खाली सर्टिफिकेट के लिए नहीं करनी। पेशेंट आएगा तो क्या पूछे, अगर आपको आता नहीं तो बेइज्जती नहीं करा लोगे यार अपनी। अब इतनी उम्र में हमारे को बेइज्जती कर दे कि इनको तो आता ही कुछ नहीं, तो फिर आप क्या मतलब, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट।
अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो लोग, वो जरूर आए, है ना। तो आस्क क्वेश्चंस, गेट योर क्वेश्चन। तो अब वापस आ जाए इसमें। तो ये हो गया कारण हार्ट अटैक का, कि जब वहां पर क्लॉट प्लाक बना हुआ है, इंजरी होने के बाद वहां क्लॉट बन गया, क्लॉट बनता रहा दोनों तरफ। अचानक से क्या हुआ, आपको बहुत टेंशन हुई एक दिन, आपने खाना बड़ा भारी खा लिया और भाग खड़े हुए, कुत्ता पड़ गया आपके पीछे, भाग खड़े हुए, आप टेंशन हो गया, किसी बात से गुस्सा हुए, और गुस्सा होने के बाद वहां आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे वाला 80 से चला गया 110। और जब इतना वेग से प्रेशर बढ़ा तो क्लॉट का इतना सा टुकड़ा टूट करके आपके हार्ट के आर्टरी में आके फंस गया, और पीछे से प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। वो एक टुकड़ा टूटा, फिर दूसरा टूटा, और हार्ट कह रहा है यार रक्त आना बंद हो गया, क्या हो गया, अरे क्यों है भाई। वो कहता रोटी भेजो, रोटी आई नहीं, खप पा के थक गया, पादे बांधे साल, रोटी भेजो। वो आंधे सांसों में तकलीफ होनी शुरू हो गई, बेहोशी आनी शुरू हो गई, उल्टी होने की इच्छा शुरू हो गई। ऐसा लग गया मेरे शरीर पे, छाती पे किसी ने जोर से कुछ पत्थर रख दिया, छाती टाइट हो गई, मतलब मेरे को हार्ट अटैक के सिम्टम शुरू हो गए, क्योंकि मेरे सेल अब डैमेज हो सकते हैं, मेरी अंदर की ऑक्सीजन समाप्त हो रही है, तो मैं तड़प रहा हूं। हार्ट कहता है मैं तड़प रहा हूं, फटाफट रास्ता खोलो, रक्त को आने दो, है। और क्या रास्ता है, क्लॉट जमा हो गया। यही क्लॉट टूट के दिमाग में भी जा सकता है, दिमाग में चला गया तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक हो गया हमारे, वो ब्रेन अटैक हो गया। अभी हम आज ब्रेन अटैक की चर्चा नहीं कर रहे, वो फिर किसी दिन करेंगे, उसकी भी वीडियो अलग से देखेंगे, तो फिर अदरवाइज सब कुछ मिक्स ही हो जाएगा। तो अभी हमारा डिस्कशन हार्ट की होगा। तो मतलब ये हुआ कि जब रक्त की सप्लाई हार्ट की आर्टरीज में बंद हुई उस समय, या कम हुई उस समय, हार्ट तड़पने लगा। जब हार्ट तड़पने लगा यार मेरे को रक्त नहीं मिल रहा, ओ ब्रेन पापा जी, ब्रेन हमारा एचओडी है, ओ पापा जी ब्रेन, ओ मैनू रक्त नहीं मिल रहा। अच्छा, उन्हें टंकी खोलती ब्रेन ने, उन्होंने पता क्यों आया थले, जब टंकी खोली उन्हें एड्रीनालिन हार्मोन सिक्रीट कर, टंकी कादी खोली, एड्रीनालिन सिक्रीट कर। ਜਦੋਂ एड्रीनालिन सिक्रीट ਹੋਏ अंदर सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ, ਡਬ ਲਬ ਲਬ ਲਬ, ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਲਬ ਡਬ ਲਬ ਡਬ, ਹੁਣ ਲਬ ਡਬ ਲਬ ਡਬ ਲਬ ਡਬ ਲਬ ਡਬ ਲਬ ਡਬ ਲਬ ਡਬ ਲਬ ਡਬ, और ज्यादा धड़कने लगा। अब ब्रेन को पता लगा भी क्या पता कोई दिक्कत होगी, लेकिन जब रक्त आ ही नहीं रहा, जितना मर्जी धड़क ले, जब रास्ता बंद है तो कितों आएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ 800 सीसी 2000 सीसी ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਈਕ ਹੋਵੇ, ਜੇ ट्रैफिक जाम है तो कितों ले आओगे। You can't, even you climb, but you can't actually, अंदर तो गुफा है, उसके अंदर से कहाँ निकल जाओगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब हार्ट जोर से धड़केगा और रक्त नहीं आ रहा, सूखा ही चल रहा है, बगैर तेल से गियर बक्सा चल रहा है, तो क्या होगा, अंदर के सेल फटने शुरू हो जाए। जो छोटी मोटी ऑक्सीजन बची थी, जब धड़कन बढ़ी तो ऑक्सीजन खर्च होगी, सेल्स में जो बड़ी खर्च होगी वो फटे, पटाक पटाक पटाक, जैसे धरती मार वाला फटता है ना, आपने पटाखे मारे नीचे, पटाख की आवाज आई, फटा, एक फटा, दो फटा, तो एक सेकंड में इस प्रकार से कुछ ही समय में 400-500 सेल आपके डैमेज होने शुरू हो गए। तो दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियम। हार्ट की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर। सबसे ऊपर होती है पेरिकार्डियम, जो ढकती है, एक प्रोटेक्शन देती है, आप ऊपर उछलते कूदते ऐसे, जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो भी हिलते डुलते रहते हैं, ऐसे ये मूवमेंट होती रहती है। इसी की वजह से ब्लड का कुछ प्रेशर भी क्रिएट होता है। जब उसमें ब्लड जाता है तो जो वेसल्स है, हमारी ब्लड वेसल्स है, वो भी दबा ऐसे दबती रहती है। हार्ट भी पंप कर रहा है, लब डब लब डब लब डब लब, और आर्टरी भी है वो ऐसे प्रेशर कर रही है, यानी कि वो उसकी आर्टरी की कोशिश क्या, ब्लड वेसल की जो कोशिका है उसकी कोशिश क्या होती है, रक्त को पीछे ढकेलना, और हार्ट की कोशिश होती है उसको। तो इसलिए जितना प्रेशर जो कोशिकाएं लगाती है रक्त को रोकने के लिए, उससे ज्यादा प्रेशर हार्ट को लगाना पड़ता है उसको धकेलने के लिए। तो जो प्रेशर कोशिका लगाती है उसको रोकने के लिए वो पाया जाता है 80 मिलीमीटर Hg, यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो हार्ट लगाता है उसके ऊपर 40 ज्यादा लगा है, 120, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सो प्रेशर 120/80, 80 नीचे वाला,
120 ऊपर वाला 120/80 हो गया ना। तो जो हार्ट ने प्रेशर लगाया रक्त को धकेलने के लिए पूरे शरीर में, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। हार्ट ने किया सिस्टोल, लब लब लब, ये हुआ, पुश किया, प्रेशर लगा। और अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मेडिकली वी कॉल इट पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि जो आपकी कोशिकाएं हैं, वीनस जो रिस्ट्रिक्शन आया उसमें, वो रेजिस्टेंस जो थी वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलते हैं, 80 थी। तो हार्ट को उससे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ा रक्त को, यही सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए जब आपका ब्लड प्रेशर, हाँ जी हाँ जी, तो सर ग्रेविटी के तौर पर ब्लड हमारा नीचे जाता है ना। नहीं, कैसे सवाल ठीक से पूछो आप, हाँ, क्या पूछ रहे हो? ब्लड जो है हमारा, जैसे कि हम खड़े कोई भी ग्रेविटी के तौर पर नीचे नहीं गिरेगी, नीचे गिरेगी, नीचे जाता है। हाँ हाँ। रिवर्स का क्या फंक्शन है वो सर? देखो ऐसा है, आप उसको मिक्स कर रहे हो फिजिक्स के साथ, है ना। नहीं सर, ब्लड नीचे जाता है ग्रेविटी से, लेकिन ऐसा नीचे ऊपर के शरीर में सब तरफ ब्लड जाता है इक्वली। आप यहाँ खड़े हो तभी तो प्रेशर बन रहा है ना। अगर आप लेट जाओगे तो प्रेशर लो हो जाएगा। हाँ तो हो जाएगी, हाँ, लेकिन जब नीचे जाता है तो रिवर्स कैसे करा? रिवर्स तो अपने भी आएगा ना, वही तो रेजिस्टेंस है ना, फेंकती है ना वहां उसको। हमारे शरीर में प्रोसेस जो है वो प्रेशर जनरेट हुआ आपका, रिवर्स प्रेशर तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो है ना। वो ऐसे थोड़ा बैठी तो फेंक रही है, जोर लगा रही है वापस फेंकने के लिए। जब वो रेजिस्टेंस, अभी आई थिंक हम लोग जो है ना, जोर लगाया उसने, ऐसा पूरा चक्कर घुमा दिया। ऐसा है, देखो ऐसा है, अभी जो अपने वापस आ गई। मैंने क्या बताया आपको, राइट साइड आप यहाँ आपको तो दिख रहा है गंदा ब्लड ऊपर से होके आ रहा है। ये देखिए, मैंने आपको शुरुआत ही की, जब आपने ध्यान नहीं दिया, आप बाद में आए हो। हार्ट के मैंने कहा 4 पोर्शन, जो राइट का ऊपर का पोर्शन है इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। इसमें गंदा ब्लड स्किन से और हाथों से आ रहा है, और जो नीचे से नीचे वाली एक और पाइप आ रही है, वो भी ब्लड आ रहा है नीचे से। प्लीज यार। अच्छा ठीक है। तो अभी फोकस जो है वो आपको ये देखना है कि किस प्रकार से रक्त आ रहा है, किस प्रकार से रक्त जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये आपको ये टॉपिक इसलिए छेड़ा था कि मैं आपको हार्ट अटैक का कारण बता सकूं कि क्यों होता है, और 90% केसेस वही होते हैं, और उसका हम फर्स्ट एड क्या दे सकते हो। हालांकि नेचुरोपैथ जो है, हम अब हमारे पास आएगा कि हार्ट अटैक ना हो, कोशिकाएं जो है वो जाम ना हो, इसके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कोशिकाएं हैं वो जाम ना हो, उसके अंदर प्लाक ना जले। तो मैंने पहले आपको ये बताया कि प्लाक होता क्या बना है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, और ये किस कारण से हो सकता है। खान पान सब खाते हैं, लेकिन खान पान खाना थोड़ा अपना जम जाता है। तो खान पान से हमारे कुछ हार्मोन्स जनरेट होते हैं, स्ट्रेस से हार्मोन जनरेट होते हैं, जो कि इसको इस जो जमने की प्रक्रिया है इसको बढ़ाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करते हैं। प्लाक ज्यादा जमता है, उससे वो आर्टरीज हार्ड हो जाती है, और ऊपर से हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है तो रक्त को और गाढ़ा कर देता है। अब आप इमेजिन करो, एक पानी कहीं से गुजर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो कुछ डैमेज नहीं करेगा, पाइप को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई गाढ़ा चीज, ऑयल या कुछ ऐसी चीज जा रही है, बहुत प्रेशर से जा रही है, उसके साथ हो सकता है छोटे मोटे पार्टिकल, तो अनडाइजेस्टेड फूड, ये सब चीजें होती है, उसमें वो जाके कहीं पाइप को डैमेज अंदर से कर सकते हैं। वो कोशिका को जब गाढ़ा हो जाता है तो कोशिका के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और ऑलरेडी वहां ऑब्स्ट्रक्शन है, प्लाक जमा हुआ है थोड़ा यहाँ, जैसे ये सीधा है मान लो पाइप, तो प्लाक का क्या है, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ऐसे ये बाहर की तरफ उभरा, ये सीधी नाली है, ये अंदर से बाहर की तरफ ये उभरा हुआ है, इतना इतना उभरा हुआ है। जब गाढ़ा ब्लड जा रहा है तो वो क्या करेगा, अंदर से उसको डैमेज इधर से छेड़ेगा, तो कहीं से वो छोटा प्लाक तो कच्चा होता है, वो हल्का सा कहीं से टूट जाएगा, ऐसा लगेगा कि जख्म हो गया। जैसे आपको कट पड़ जाता है तो ब्लड निकलता है, ऐसे वहां पर भी हल्का सा कट पड़े ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होने से, तो वहां पर कट पड़ के कुछ एंजाइम एक सिक्रीशन शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2, TXA2। थ्रोम्बोक्सिन A2 एक एंजाइम सिक्रीट होता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है, जो कि हानिकारक है।
जब वो सीक्रेट होता है तो वहां पर भी ब्लीडिंग होती है अंदर, और वहां पर भी प्लेटलेट को अट्रैक्ट करता है। अब ब्लड तो वहां है ही, तो ब्लीडिंग क्या हम बोलेंगे, वहां तो ब्लड गुजर ही रहा है, लेकिन थ्रोम्बोक्सिन A2 वहां जब पैदा हो गया वो प्लेटलेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और वहां पे क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है पेशेंट में, उसकी क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2, थ्रोम्बोक्सिन THROMBOXANE, थ्रोम्बोक्सिन A2। इसमें दो तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं हमारे, वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे को एज नेचुरोपैथ हमें सिर्फ दो ही चीजों का ज्ञान होना चाहिए, जो हानिकारक कौन सा है और अच्छा कौन सा है। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो हानिकारक है, जो कि क्लॉट बनाएगा। दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2 ये है जो प्रोटेक्ट करेगा, वो क्लॉटिंग को वो नहीं बनने देगा क्लॉट, अगर वो होगा, ठीक है ना। PGI2 तो रहता ही है हमेशा, लेकिन कट में जब कट पड़ा तो नॉर्मल सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है, उस समय फिर वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। हमेशा शरीर में थ्रोम्बोक्सिन A2 और PGI2 का बैलेंस बना रहता है। अगर वो ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो जब नॉर्मल कंडीशन में जब इंजरी कोई नहीं है तो PGI2 का लेवल बढ़ेगा तो प्लेटलेट क्लॉटिंग नहीं होगी आप। वो कब नहीं होगी, जब आपका प्लाक नहीं बना हुआ, चांसेस ऑफ डैमेज कम है, नॉर्मल ब्लड फ्लो है, बीपी आपका नॉर्मल है, हर चीज आपकी नॉर्मल चल रही है, हर स्ट्रेस नहीं है आपके दिमाग में, आप नॉर्मल बड़ा एंजॉय कर रहे हो, रोज योगा करते हो, मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ नहीं होगा। और हम में से किसी नेचुरोपैथ के पास जाते हो, कुछ नहीं होगा, आप बचे रहोगे, ठीक है नहीं। प्रैक्टिस में तो हमने जाना ही है, तो वी शुड प्रमोट अवर सेल्फ ऑल्सो। हमारे पास आओगे तो मरोगे नहीं, हम आपको अच्छा जीवन देंगे, इस चीज की गारंटी का सर्टिफिकेट है। आओगे तो 100 साल जियोगे, है साढ़े नाल रहोगे तो ऐसे करोगे वो वाली गल है। तो ये आप प्रमोट करना, तो ये सबको हम यहाँ मिलेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में किस प्रकार से रक्त जो है वो हार्ट में आता है और हार्ट के माध्यम से स्वच्छ होकर के वो पूरे शरीर में जाता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा है कि हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक जो है ये क्या, व्हाट इज हार्ट अटैक, क्या होता है? हार्ट अटैक कब हो रहा है? अब हार्ट का तो सिस्टम हमारा सारा चल रहा है, हार्ट में गंदा ब्लड आया, साफ होकर के फेफड़ों के द्वारा फिर वो हार्ट में आया और फिर वो चला गया शरीर में। लेकिन हार्ट को भी काम करना है, इसको भी तो एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी ऑक्सीजन के माध्यम से चाहिए, ब्लड के माध्यम से चाहिए, इसमें भी तो सेल है। Now our heart contains roughly 5 million cells. How much? 5 million cells. 1 million is equivalent to 10 lakhs. Roughly 10 लाख। जब आपका हार्ट अटैक होता है, अक्सर हम लोग पहले उसको कभी पानी पिला देते हैं, कभी उसको कहते हैं कि चल के देखो, ये सब नहीं करना। देखिए भले हमारी पैथी में हम हाइड्रोथेरेपी करते हैं, हम मड थेरेपी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर बेसिक चीजों की अगर हमें पहचान नहीं है, हम हार्ट वाले पेशेंट को अगर थेरेपी करना शुरू कर दिए कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, लेट जाओ, मूवमेंट करो, तो उसका वहां कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। और अरेस्ट में चला गया, फिर हम क्या करेंगे? क्या हमें CPR देना आता है? इसके लिए हमने कहा हर नेचुरोपैथ को अल्टीमेटली वी आर डॉक्टर्स, वी आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स। तो कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, वो ये तो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे हार्ट अटैक की पहचान हो गई, क्या सिम्टम है, और मुझे पता लग जाए, मेरे पास मेरा ट्रीटमेंट नहीं है, हो सकता है आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई विल कहेंगे इसको ले जाओगे फटाफट इमरजेंसी। ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ कुछ, तो आपका तो नाम खराब हो जाएगा ना। अगर आपके यहाँ कोई भी अगर ऐसे इमरजेंसी हो जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है, आप क्या करेंगे? इससे पहले कि सक्सेसफुल हो, विल लूज एवरीथिंग। तो इसमें ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हार्ट अटैक की पहचान कैसे करनी है, हार्ट अटैक होने के बाद हार्ट अगर बंद हो गया, रेस्ट में चला गया, फिर क्या करेंगे? तब तक तो उसको जिंदा रखना है हमने, जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आती, ठीक है ना जी? तो जब किसी के हाँ जी, होता है तो सब पेशेंट को उस टाइम तक कितने टाइम तक का टाइम होता है? देखिए ऐसा है, मैं वही बताने जा रहा था आपको, जब हार्ट अटैक का ऑनसेट हुआ, हार्ट अटैक क्यों हुआ, इंस्टेंट हमें लगता है कि नहीं इसको वहां जाके, ये क्वेश्चन मैं आपको वापस एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ रहा हूँ। आपने पूछा, हमारे साथी ने पूछा कि भाई हार्ट अटैक होने के बाद कितना टाइम होता है। अब इसका उत्तर ये है
कि मैंने आपको बताया कि हार्ट में 5 मिलियन सेल्स होते हैं, 50 लाख सेल्स। 1 सेकंड के अंदर जब हार्ट अटैक का ऑनसेट शुरू हुआ, आपके 500 सेल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, प्रोसेस शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली वो डैमेज कुछ ही सेकंड्स में शुरू हो जाए। तो अब आप ये हिसाब लगा लो कि आप 10 मिनट वेट कराओगे, 5 मिनट वेट, डैमेज हो जाते हैं 500 पर सेकंड। इस पर शोध किया गया था, अब अलग अलग लोगों का शोध अलग हो सकता है, बट डैमेज डेफिनेटली होते हैं। कोई 500 कहेगा, कोई 300 कहेगा, कोई 200 भी बोल सकता है, लेकिन डैमेज जरूर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज उसमें हार्ट की जो कोशिकाएं हैं, कोरोनरी आर्टरीज लेफ्ट एंड राइट, नॉर्मली एलएडी जो होती है लेफ्ट असेंडिंग कोरोनरी आर्टरी जो होती है ज्यादातर, और लेफ्ट डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, ये इस तरह से जो कोरोनरीज में है, इसमें जो है प्लाक आ जाता है, यानी कि वो उसका ल्यूमिन जो है वो छोटा हो जाता है। हाँ, उसका जो अंदर का ल्यूमिन है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है वो छोटा हो जाता है। छोटा किस लिए हो जाता है? उसके कई कारण हैं। अब छोटा ना हो इसके लिए हम बैठे हैं, मैडम बैठे हैं, योगा हम लोग कराते हैं, मेडिटेशन करें, छोटा नहीं होगा। क्यों छोटा क्यों हो जाता है? मेन कारण स्ट्रेस। डाइट, खान पान, हम डाइट की बात करते हैं नेचुरोपैथी में कि हमारे पास आ जाओ, हम तुमको स्वस्थ कर देंगे, लेकिन बीमार होने से पहले आ जाओ, लाइफस्टाइल आपका जो डैमेज हो नहीं। लोग इसको समझते हैं कि ये नेचुरोपैथ क्या है यार, बीमार हो गया पहले आ जाओ तो फायदा क्या है। हम इससे कह रहे हैं भैया हम होने नहीं देंगे, तेरी जिंदगी 100 साल से ऊपर जाएगी। अगर हमारे पास पहले आ गए ना, तो वैसे आपने 60 साल जीना है, हमारे पास आ जाओगे तो 150 साल भी जी सकते हो। नहीं, प्रिकॉशन की बात नहीं, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। क्योंकि बेसिकली जो आपका खान पान है, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, उसकी वजह से, लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से, है ना, पोल्यूशन की वजह से, ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो आर्टरीज है उसके अंदर आपका जो प्लाक है, गंदगी डिपॉजिट हो जाती है, एंड स्ट्रेस की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल आप जानते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। अब अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा होता है, जी हाँ बिल्कुल। हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के प्रकार है, VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और कुल मिला के सीरम कोलेस्ट्रॉल भी हम देखते हैं। लेकिन कुल मिला के सीरम ही चेक करना नहीं है, LDL HDL का रेशो भी देखना है। यानी कि HDL जो है वो अगर कम है अपने रेंज से, HDL इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल, प्यारा कोलेस्ट्रॉल, मेरा प्यारा HDL है। अगर ये आपके शरीर में सही मात्रा में है तो ये आपके हार्ट को क्लॉट बनने नहीं देगा, क्लॉटिंग होने नहीं देगा, बचाएगा। प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल, कार्डियो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल। LDL है, LDL इज एथीरोजेनिक, एथीरो मींस एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि प्लाक के जमने की प्रक्रिया, उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अंदर जो प्लाक जम रहा है, जैसे आप एक, अगर मैं बहुत घटिया सा एग्जांपल आपको दूं जो सबको समझ में आ जाए, हमारे घर में सैनिटरी पाइप तो सबके पास लगे हुए हैं। कभी आपने अगर पुराना सैनिटरी पाइप कोई बाहर फेंकते हो निकाल के, उसके अंदर देखो जंग भी लगा होता है और अंदर गला पड़ा होता है और प्लाक जमा होता है, गंदगी चोक हो जाता है, तो आप चेंज करते हैं ना। ये हमारी आर्टरी के अंदर है प्लाक। एट टाइम्स आर्टरी डैमेज भी होती है, उससे आर्टरी हार्ड हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है, और डैमेज भी हो जाती है, कई बार पूरी तरह डैमेज हो जाती है। यही है। तो ये आप देखो कि इसमें हमारे आर्टरी में यही कुछ हो रहा है। जो मैदा आप खाते हो, बर्गर खाया आपने, पिज्जा खाया है जोमेटो से मंगा के, वो चिपक गया, पूरा गया ही नहीं, फिर आप सुबह आगे पीछे इधर से गैस पास कर रहे हो, कभी इधर से कर रहे हो, यही करते हो, है ना। तो हम कहते हैं मत खाओ मैदा, मत खाओ, चिपक रहा है वो। तो खान पान का ध्यान रखना जरूरी, डाइट इज इम्पोर्टेंट। हम कहते हैं हरी सब्जियां खाओ, घी फैट मत खाओ, उबली हुई सब्जियां खाओ, सूप पियो, जूस पियो, फल खाओ, फाइबर खाओ, सब नेचुरल चीज में। मेरे नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं, क्या है एग खाने की जरूरत नहीं, सोयाबीन खा लो, प्रोटीन मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब है खान पान आप सही करेंगे, वो हमारे पास आओगे तो हम आपको पूरा गाइडेंस दे सकते हैं। नेचुरोपैथ एक ऐसा प्रोफेशन है कि उसमें हम आपको पूरी गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इस डैमेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब वो प्लाक जमा हो गया आर्टरीज में, आपके ये
जो जिस तरह का बिहेवियर है हमारे खान का, रहने का जो लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से तो धीरे धीरे वहां पर क्या हो गया, आर्टरी हार्ड हो गई। और वो जो आर्टरी जो है वो क्या है, वो भी हिलती डुलती रहती है ऐसे। जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो भी हिलते डुलते रहते हैं ऐसे, ये मूवमेंट होती रहती है। इसी की वजह से ब्लड का कुछ प्रेशर भी क्रिएट होता है। जब उसमें ब्लड जाता है तो जो वेसल्स है, हमारी ब्लड वेसल्स है, वो भी दबा ऐसे दबती रहती है। हार्ट भी पंप कर रहा है, लब डब लब डब लब डब लब, और आर्टरी भी है वो ऐसे प्रेशर कर रही है। यानी कि वो उसकी आर्टरी की कोशिश क्या, ब्लड वेसल की जो कोशिका है उसकी कोशिश क्या होती है, रक्त को पीछे ढकेलने का, और हार्ट की कोशिश होती है उसको। तो इसलिए जितना प्रेशर जो कोशिकाएं लगाती है रक्त को रोकने के लिए, उससे ज्यादा प्रेशर हार्ट को लगाना पड़ता है उसको धकेलने के लिए। तो जो प्रेशर कोशिका की बात करें, आज हम सिर्फ डेड की बात करेंगे, अदरवाइज बच्चे में और इन्फेंट में अलग होता है। तो इन्फेंट और चाइल्ड का फिर हम बाद में करेंगे। इसको प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट टाइम में आगे उस पर बढ़ेंगे, लेकिन आज चूंकि ऑडियंस भी लिमिटेड है, ठीक है ना। तो 2 से 2.5 इंच एडल्ट्स के अंदर गहराई होगी। पहला पॉइंट तो ये है इम्पोर्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका चेस्ट, जैसे आप ये दबा रहे हो ना, ये देखो वापस भी आ रहा है, ये दबाया आपने, और अब मैंने कहा 1 2 3 4, आप देख रहे हो मैं 1 2 कर रहा हूँ तो दबा रहा हूँ, लेकिन बीच में ऊपर आ रही है ना चेस्ट। ये ऊपर आने क्यों देना है, क्योंकि जब हम ऊपर आएगी चेस्ट जब खुलती है तो रक्त अंदर हार्ट में भरता है। मैंने कहा ना पहले गंदा रक्त आता है, साफ होकर फिर जाता है। जब हार्ट के अंदर इधर से भी आ गया और इधर से भी आ गया, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है आने का। गंदा भी आ रहा है, साफ भी आ रहा है, ये साइमल्टेनियसली आ रहा है और साइमल्टेनियसली जा भी रहा है। गंदा भी जा रहा है फेफड़े में और साफ भी जा रहा है। इसकी चर्चा बाद में कुछ और सवाल होंगे तो मैं दूंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल बहुत रिस्ट्रिक्टेड चलना पड़ रहा है बिकॉज आज समय का थोड़ा अभाव है, लेट शुरू किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चेस्ट रिकॉइल होता है, इसको क्या बोलते हैं, चेस्ट रिकॉइल। अलाउ चेस्ट रिकॉइल, यानी कि छाती को ऊपर आने दीजिए। अब आप क्या करेंगे, दबा रहे हैं आप 1 2 3 4 5, अब दबाए ही जा रहे हैं। वो मर गया कहना, मैंने वो छड़ पाई, रुक जा, ठहर जा, वो खून ते आ लेंदे अंदर, वो दबी जा रहा, वो नहीं दबी जा रहा। या दूजा ढिला बंदा आ गया कोई, वो इधर 1 2 3, इधर भी फायदा नहीं। ऊपर यार वो कहता दब यार, वो दबता ही नहीं तू, वो करके बैठ गया। घर बड़ा औखा है, ये नहीं कर, दोनों ही चीजें खराब है। तो इसलिए एक इसकी स्पीड निर्धारित की गई। चेस्ट रिकॉइल तो आपने इंश्योर करना है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 100 से 120 दबाव प्रति मिनट। कितना, 100 से 120, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूं आप सब प्रैक्टिस करें। अब कोई आप में से 1 मिनट का टाइमर लगाएं और देखते हैं कि मेरी स्पीड कितनी है। इसके बाद इसको आज समाप्तिकरण करेंगे। जो 1 2 लोग करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा तो नहीं है, 3 डमियां हैं, तो 10 मिनट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले एक टाइमर लगाओ, आप देखो कि आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। हाँ, टाइमर लगा दिया आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 45 60 60 60 67 हो गया। तो 105 हुए। आई थिंक आपने लेट स्टार्ट किया, 105 से ज्यादा होने चाहिए थे। कितना आपने स्टार्ट सी बोला था, 1 मिनट का लगाया था। चलिए anyway, अगर 105 आए हैं तो 110 आइडिया था, वैसे कम आए। फिर वो पहले बंद नहीं ना करना, तो आप कोई बात नहीं, फिर करेंगे प्रैक्टिस। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, आपने देखा कि 100 से 120 आइडियल,
अगर 110 है तो मोस्ट आइडियल, और 105 से 115 की रेंज में तो ये भी आइडियल, तो 105 आगे ये भी आइडियल। 1 मिनट में 100। एक मिनट में कम, 100 से 120 के लिए मिनिमम 100 नहीं, 100 से 120 के लिए, ठीक है। तो अब आप लोग 3 लोग आ जाओ, आप तीनों कर सकते हैं प्रैक्टिस। इसका सिर इधर कर लीजिए, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंडर लोग इधर से कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो प्रैक्टिस करके एक राउंड करो, आप लोग को कर लो, राइट हैंडर लोग ठीक है, बस को सारे स्टेप कर लेंगे, पहला स्टेप करो, बना जरा साथ एक फोटो लेना साल ठीक है। ये तो करेंगे। आपको रिस्पॉन्स ये डायरेक्ट सेंटेंस कर लीजिए, मूव मेरे सेंटेंस ये हाँ ये क्या हाँ बस मूव कर इधर वो सारे कर लीजिए, साफ ही हो चुके। ठीक है। अब देखो इसमें पहला स्टेप क्या किया था आपने, सबसे पहले इसको नाली खोली थी सांस में। ये सब एक मिनट सीधा जब आपने किया, जब आपने पहले टीचर देखा था ना, हाँ जी, दे ऐसे नहीं आ जाओ उसके बाद, पहले आपने 15 देखा, 15 तो किया था ना, फिर दूसरी आपके आ गई, फिर नीचे दिया आपने के रिस्पॉन्स चेक करो, चलो जोर पता करो जोर दिखा पाएंगे, कोई जवाब नहीं था। अगला स्टेप करिए वो एम्बुलेंस कॉल कर, प्रोटोकॉल कॉल करें, क्या एम्बुलेंस कॉल करें, ठीक है। वो इस करके करना, क्योंकि जो एम्बुलेंस कॉल करता पहले तो थोड़ी सी बोल रही हाँ जी आप नाम जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो वो लोग क्यों है, थोड़ी देर बाद वो क्या अच्छा किसी इन्फॉर्मेशन देती रहते थे, झगड़ा हुआ ये हुआ वो यार कोई बीमार है या कोई है ना एम्बुलेंस ले दो, उन्होंने आधे घंटे एम्बुलेंस दिया, किसी का नाम भी पूछा, नाम भी पूछा, क्योंकि तो अगर मैं फोन करोगे चौधरी बोलेगा यार जी किससे बात हो, तुसी पहले ना पूछा तो तुसी की दसोगे, फिर दोबारा फोन करके दसोगे, दसोगे सुनीता सी तो तुम्हें फोन करेगा, इमीडिएटली पूछेगा कि कितने की स्टेटस हो गया, एम्बुलेंस होने 5 मिनट से पहुंचने वाली है, मैं इन्फॉर्म करना है, तो तुझको इन्फॉर्मेशन फिर मिल जाएगी एम्बुलेंस की आर्डर, बिकॉज यू हैव टू सी कि मैं कितनी देर तक इनको करना है, ठीक है। एम्बुलेंस कॉल करके फोन अगला स्टेप ये चेंज करो, बोलता चेंज फैक्ट्री है तो बनना ऐसे नहीं, एक आप एक वो अपना इतने को बोला एक थोड़ा छोटी को इतना छोटी है इतना तीनों बोला इतने मत्थे थे ये चीज का फैक्ट्री, ठीक है हाँ वेरी गुड, ठीक है। और ट्रेड करो बोला पूरा ठीक है, एयरवे खुल गया, हवा का रास्ता खुल गया, उन सांस चेक करो पड़ा खोले रखो, हेलो दबी रखो ना उधर, सिर को दबी रखो ना, वापस ना दो हाथ मारो तो चुप रहो, वो कहते भावे इतने रख सकते रेफरेंस नहीं उन्होंने दबी रखो, ठीक है ना। उन काउंटिंग दोनों की जा रही, कल रखो तो नाक रखो, कल नाक उत्ते रखो, नजर रखो इतने, कल नाक नजर इतने काउंटिंग करो 1,1,1 1,002 3,1,003 4,1,004 5,1,005 6,1,006 7,1,007 देखो छाती नजर आई, अच्छा एक्चुअली करांगे उन छाती देखो मूवमेंट नहीं हो रही है इसमें, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਗਰਮਾਹਟ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, लेकिन 10 सेकंड तो पहले, ठीक है हो गए। ਹੁਣ देयर इज नो ब्रीथिंग, नो ब्रीथिंग, ब्रीथिंग चेक पहले आप निकल चेक किया, आर फॉर रिस्पांस चेक किया, नहीं मिल गया एम्बुलेंस कॉल की, एज फॉर हेल्प सीक हेल्प, फिर आप एयरवे खोलिया, उस तो बाद आप ब्रीथिंग चेक की, साह है नहीं, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ से चालू कर देंगे, दूसरी क्या होगा जितना भी करो अंदर